नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी छठी कक्षा का तीसरा अध्याय जय जवान जय किसान। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हो कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो चलो मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। बच्चों, जय जवान जय किसान का नारा श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया। क्या आप बता सकते हो कि लाल बहादुर शास्त्री जी कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में तो आप सभी ने पढ़ा है, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बहुत कम बच्चे जानते हैं। आपको उनके बारे में जानकारी देने के लिए ही यह अध्याय आपके पाठ्यक्रम में संकलित किया गया है। तो आइए पढ़ें लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1904 ईस्वी को बनारस के कस्बे मुगल सराय में एक साधारण परिवार में हुआ। तो बच्चों, इस लाइन से हमें 3 बातों का पता चलता है। पहली बात, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को हुआ। बच्चों, 2 अक्टूबर को हम हर वर्ष गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं, लेकिन हम में से बहुत कम बच्चे जानते हैं कि हमारे दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म भी 2 अक्टूबर को ही हुआ। तो इस बार हम जब गांधी जयंती मनाएंगे तो उसी दिन हम लाल बहादुर शास्त्री जी को भी अपनी श्रद्धांजलि अवश्य अर्पित करेंगे। दूसरी बात जो हमें पता चलती है कि उनका जन्म बनारस के कस्बे मुगल सराय में हुआ। एक तो जन्म की तिथि हो गई, जन्म का स्थान हो गया। तीसरी बात जो हमें पता चली कि उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ। जैसे हमने पढ़ा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बचपन से ही एक धनी परिवार से संबंधित थे, यानी कि उनके जन्म के समय उनका परिवार बहुत ही धनवान था। इसी प्रकार इसके विपरीत जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ, यानी कि दोनों की जो पारिवारिक स्थितियां थी वो बिल्कुल विपरीत थी। आगे चलते हैं। इनकी माता का नाम रामदुलारी था और इनके पिता शारदा प्रसाद जी एक अध्यापक थे। तो हमें इस लाइन से क्या पता चला? इनके माता पिता का नाम माता रामदुलारी जी थी और पिता शारदा प्रसाद जी थे। और वे क्या व्यवसाय करते थे? वे एक अध्यापक थे। बचपन में ही इनके पिता स्वर्ग सिधार गए। स्वर्ग सिधारना का अर्थ है बच्चों मृत्यु हो जाना, यानी कि हमें क्या पता चला कि बचपन में ही इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। तो हम भली भांति अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर किसी के माता या पिता या फिर दोनों की अगर बचपन में ही मृत्यु हो जाए तो बच्चे पर क्या बीतती है। इतनी छोटी आयु में ही इन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ना यानी कि बहुत सी मुसीबतें इकट्ठी आ जाना। पर दृढ़ संकल्पी और साहसी इस वीर बालक ने मुश्किलों से हार ना मानी। लेकिन इनका स्वभाव कैसा था कि ये दृढ़ संकल्पी थे, दृढ़ निश्चयी थे और बिल्कुल निडर थे। इसीलिए वह इन मुश्किलों से नहीं हारे और जीवन पथ पर निरंतर मुसीबतों से जूझते हुए आगे बढ़ते गए। तो इन्होंने मुसीबतों से हार नहीं मानी, बल्कि इन मुसीबतों से लगातार लड़ते हुए, इनका सामना करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते गए। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। हमने पहले ही पढ़ लिया है कि लाल बहादुर शास्त्री जी के पिताजी की मृत्यु इनके बचपन में ही हो गई थी। तो इन पर बहुत सी मुसीबतें इकट्ठी ही आन पड़ी। तो इन मुसीबतों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इनको पढ़ने के लिए गंगा पार करके जाना पड़ता था। नाविक गंगा नदी पार करवाने का
1 पैसा किराया लेता था। इनके पास पैसा नहीं होता था तो वे रोजाना नदी को तैर कर ही पार कर लिया करते थे। देखो बच्चों, कितनी बड़ी मुसीबत है कि पढ़ने के लिए जाना भी था तो गंगा नदी पार करनी पड़ती थी। कितनी ज्यादा चौड़ी नदी है, इतनी बड़ी नदी को तैर कर पार करते थे। कारण आर्थिक तंगी, क्योंकि इनके पिताजी नहीं थे तो कमाने वाला नहीं था कोई, तो इन्हें एक एक पैसा देना पड़ता था नदी को पार करने के लिए, कश्ती से जाने के लिए, लेकिन इनके पास वो 1 पैसा नहीं होता था। कई बार इनके दोस्तों ने इनका किराया देना भी चाहा तो ये विनम्रता से उन्हें मना कर देते थे। इनके जो दोस्त थे वो कहते थे कि हम तुम्हारा भी किराया दे देंगे, लेकिन ये कभी किसी से कुछ भी लेना पसंद नहीं करते थे और बहुत ही विनम्रता से, बहुत ही निम्रता से उन्हें अपना किराया देने को मना कर देते थे। उन्होंने अपने जीवन के कुछ सिद्धांत बना लिए थे और उन्हीं सिद्धांतों पर वे आजीवन चलते रहे। जो हमने ऊपर पढ़ा कि वो किसी से कुछ नहीं लेना चाहते थे, तो जब आप किताब में से पाठ पढ़ोगे तो उसमें आपको एक लाइन आएगी कि वे किसी से कुछ लेना आत्मघातक समझते थे। आत्मघातक होता है अपने आप को मारना, आत्महत्या करना, अपने आप के लिए उसे घातक समझते थे किसी से कुछ मांगना, इसीलिए ये अपनी मुश्किलों से खुद लड़ते थे। यही इनके जीवन का सबसे बड़ा सिद्धांत था जिस पर ये जीवन भर अडिग रहे। तो बच्चों, आगे जानते हैं उनके जीवन के बारे में। सन 1921 में जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, असहयोग आंदोलन किसने चलाया था? महात्मा गांधी जी ने। तो इन्होंने भी अपनी पढ़ाई छोड़कर इस आंदोलन में भाग लिया। इसी कारण इन्हें जेल भी जाना पड़ा। जेल से रिहा होकर इन्होंने अपनी शास्त्री की पढ़ाई पूरी की और तभी से इनके नाम के साथ शास्त्री शब्द भी जुड़ गया। बच्चों, शास्त्री का अर्थ होता है पंडित की पढ़ाई पढ़ना। तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देश की स्वतंत्रता के लिए इन्हें अपने परिवार का बलिदान भी करना पड़ा। देश के लिए अपने परिवार का बलिदान कर देने वाले यह एकमात्र देशभक्त थे। एक बार यह कारावास में थे, कारावास यानी कि जेल में थे, कि इन्हें अपनी पुत्री के सख्त बीमार होने की खबर मिली। सभी ने इन्हें पैरोल पर रिहा होकर पुत्री की देखभाल करने की सलाह दी। सरकार इन्हें राजनीतिक आंदोलन में भाग न लेने की लिखित शर्त पर रिहा करने को तैयार थी। क्या सरकार का क्या कहना था कि अगर ये लिखकर दे दे कि ये राजनीतिक आंदोलन में हिस्सा नहीं लेंगे तो इन्हें छोड़ दिया जाएगा। इन्होंने ये पेशकश ठुकरा दी। लेकिन बच्चों, लाल बहादुर शास्त्री जी एक सच्चे राष्ट्रभक्त थे। वे किसी भी हालात में अपने सिद्धांतों से समझौता करने वाले नहीं थे। इसलिए इन्होंने सरकार की इस बात को, इस परामर्श को मानने से मना कर दिया। तत्पश्चात सरकार ने इन्हें बिना शर्त 15 दिनों के लिए रिहा तो कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बहुत देर हो चुकना भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ है समय निकल जाना। सरकार ने इन्हें 15 दिन के लिए रिहा तो किया, लेकिन जब तक इन्हें रिहा किया गया तब तक इनकी बेटी की मृत्यु हो चुकी थी। तो इनकी बेटी जब तक ये पहुंचे तब तक मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी। मृत्यु को प्राप्त होना यानी कि मर जाना। ऐसा एक बार फिर हुआ। यह जेल में ही थे कि इनका बेटा टाइफाइड का शिकार हो गए। अंग्रेज सरकार ने रिहा होने के लिए फिर शर्त लगा दी। इन्होंने कोई शर्त ना मानी, तो आखिर अंग्रेज सरकार ने 1 सप्ताह के लिए, 1 सप्ताह का अर्थ तो आप समझते ही हो, 1 हफ्ते के लिए, 7 दिनों के लिए इन्हें रिहा कर दिया। जब यह बेटे के पास पहुंचे तो वह 106 डिग्री बुखार से तड़प रहा था। बच्चों, हमारे शरीर का साधारण तापमान
98.6 डिग्री फ़ारेनहीट होता है। तो इनके बेटे का तापमान उस समय 106 डिग्री फ़ारेनहीट था। देखो कितना ज़्यादा हो गया, इतना ज़्यादा बुखार जिससे शरीर बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था, उसके होंठ भी सूज गए थे। तो देखो कितनी भयंकर स्थिति होगी इनके बेटे की जब ये पहुंचे। तो हमने देखा कि ये एक ऐसे देशभक्त थे जिन्होंने अपनी देशभक्ति के सामने अपनी बेटी और बेटे दोनों को ही कुर्बान कर दिया। बेटे की देखभाल करते करते सप्ताह बीत गया। तो हमने पहले पढ़ा कि जब ये जेल से लौटे तो इनके बेटे को बहुत तेज बुखार था। एक सप्ताह ऐसे ही बीत गया, इन्हें अब वापस जाना था। बेटे ने रो रो कर कहा कि बाबूजी अभी मत जाइए, लेकिन शास्त्री जी ने भरे मन से बेटे से हाथ जोड़कर विदा ली। भरे मन से मतलब बहुत ज़्यादा दुखी मन से, और मातृभूमि की रक्षा के लिए जेल की तरफ चल पड़े। यानी कि बेटे को बुखार से तड़पते हुए छोड़कर ही जे वापस जेल में आ गए, जिसके पश्चात इनके बेटे की मृत्यु हो गई। तो बच्चों सच में ऐसे थे वे दृढ़ संकल्पी भारत देश के वीर सपूत। किसकी बात कर रहे हैं हम? लाल बहादुर शास्त्री जी की, जिन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। हमने देखा ना तो उन्होंने कभी किसी से एक भी पैसा लिया और ना ही वे अपनी किसी भी बात से पीछे हटे, चाहे उन्हें इसके लिए अपनी बेटी और अपने बेटे के जीवन का बलिदान ही क्यों नहीं देना पड़ा। भारत का यह वीर जवान 11 जनवरी सन 1966 ईस्वी को चिर निद्रा में सो गया। बेटा, चिर निद्रा में सो जाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है मृत्यु होना। यानी कि इनकी मृत्यु कब हुई? 11 जनवरी 1966 ईस्वी को। समस्त भारतीयों ने, समस्त मतलब पूरे, संपूर्ण पूरे देश ने, पूरे सारे भारतीयों ने अश्रुपूरित, अश्रुपूरित मतलब आंसुओं से भरी, नेत्रों से, आंखों से उन्हें भावभीनी विदाई दी। उनका नाम भारतीय इतिहास में सदा अमर रहेगा। तो प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि यह पाठ पढ़ लेने के बाद आप कभी नहीं भूलोगे कि लाल बहादुर शास्त्री जी कौन थे। या फिर अगर आपसे कोई पूछे कि लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म कब हुआ, वे कैसे स्वभाव के मालिक थे, तो आप बड़ी आसानी से उनके व्यक्तित्व के 2-4 गुण बता सकोगे। धन्यवाद। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं अभ्यास के प्रश्नों की तरफ। इस अध्याय का पहला अभ्यास प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। बच्चों हमारा दूसरा प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1904 ईस्वी को बनारस के कस्बे मुगल सराय में हुआ। तीसरा प्रश्न, जेल से आने के बाद लाल बहादुर जी ने कौन सी पढ़ाई पूरी की? तो बच्चों हमने पढ़ा था कि 1921 में जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, तब इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़कर देशभक्ति में इस आंदोलन में हिस्सा लिया। तो जब वे जेल से बाहर आए तो उन्होंने अपनी शास्त्री की पढ़ाई पूरी की, जिसके कारण इनके नाम के साथ शास्त्री शब्द लगा। शास्त्री उस विद्वान को कहते हैं जिसने संस्कृत का अच्छा खासा ज्ञान प्राप्त किया हो। तो हम उत्तर क्या लिखेंगे? जेल से आने के बाद लाल बहादुर जी ने शास्त्री की पढ़ाई पूरी की।